महाराज आत्मदेव देख रहे हैं, अरे राम राम राम, कितना बड़ा ये कुल कलंकी पैदा हुआ है। धुंधकारी के लिए सुखदेव जी ने लिखा है, शव हस्तेन भोजनम, शव के हाथों से भोजन कर लेता था। बोले शव के हाथों से कोई कैसे भोजन कर सकता है, मुर्दे के हाथों से कोई कैसे खा सकता है, मुर्दा कैसे खिलाएगा। बोले ना, सब हस्तेन भोजनम का मतलब मुर्दे के हाथ से भोजन खा लेना नहीं है, पर जो जिंदा जीवित होते हुए भी भगवान का भजन नहीं करते हैं वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। उनके हाथ से भोजन कर लेने का मतलब है कि तुम किसी मुर्दे के हाथ का खा रहे हो। जो भगवान का भजन नहीं करता उसके हाथ से भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो चलता फिरता शव ही है, वो चलती फिरती डेड बॉडी है जो भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए उनके ना तो संपर्क में जाना चाहिए, ना उनके हाथ से भोजन करना चाहिए। तो धुंधकारी सब हस्तेन भोजनम, फिर वैश्याओं के साथ रहने लगा। 5 वैश्याओं को संग रख करके उनके साथ रहता। आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए, मन में थोड़ा थोड़ा सा वैराग जागा, पर मोह इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाता, वैराग इतनी जल्दी थोड़ी आ जाता है। मन में अभी भी थोड़ा थोड़ा घर से जुड़ाव है, लगाव है। तो गोकर्ण महाराज ने फिर अपने पिताजी के लगाव को तोड़ा और इनके मन में वैराग जगाया। देहेस्तिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये श्लोक सुनाए अपने पिताजी को गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज कहते हैं, अभी भी आपका मन नहीं भरा संसार से, अभी भी मन में यही भरा हुआ है कि मेरे जाने के बाद पत्नी कैसे रहेगी, बाल बच्चे कैसे रहेंगे। निकाल दो इस बात को हृदय से। समय रहते ही वैराग आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जबरदस्ती भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि संसार से मोह टूटे। समय आने से पहले तैयारी कर लो। देखो हमारे भारत में एक यात्रा बहुत अच्छी बड़ी मजेदार होती है, और वो यात्रा है ट्रेन यात्रा। ट्रेन की यात्रा बड़ी मजेदार होती है। क्यों? वहां विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, विचित्र विचित्र उदाहरण मिलते हैं। बहुत पहले कहीं बंगाल शायद कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो वहाँ एक चाय वाला चाय बेच रहा था। तो चाय लो, चाय 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 चाय, ये तो सब बोलते ही हैं ट्रेन में। वो जोर जोर से चिल्लाता, खराब चाय खराब चाय खराब चाय। तो बोले क्यों? बोले अगर ये बोलेगा चाय या बढ़िया चाय तो लोग नहीं सुनेंगे, खराब चाय तो एकदम अटेंशन आकर्षण होगा। बोले भैया खराब चाय कैसी होती है? और जो अपनी चाय खराब बता रहा था, मतलब कुछ तो बात है उसमें। और बड़े अजीब अजीब हालात पैदा होते हैं ट्रेन में, नई नई कहानियां पैदा होती हैं। तो सबसे मजेदार यात्रा होती है ट्रेन की यात्रा। हमको तो बड़ी प्रिय है। वो अलग बात है कि होती कम है, क्योंकि समय बचाने के लिए इधर उधर जल्दी जल्दी जाना होता है, तो फिर दूसरे साधनों से जाते हैं, पर होती बड़ी मजेदार है। टहल लो, सो जाओ, किसी से बात कर लो, किसी दोस्ती कर लो। रास्ता में रुकी तो वहाँ चाय ले आओ, पकौड़ा ले आओ, चिप्स ले आओ उतर करके। जहाज में जाओ 10 घंटा ऐसे पैक हो जाते हैं, ना हिल सको न डुल सको, ना कहीं कोई दिखता, ना किसी का मुंह न माथा। बस वो 2-4 होती हैं जो एयर होस्टेज, वही घूमती रहती है। खैर उदाहरण पे आओ। बात क्या है? बात यह है, ट्रेन यात्रा कर रहे हो। मान लो आप अपने मेघनगर से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है? ट्रेन में बैठे। अच्छा, ट्रेन में यात्रा करने वालों की एक और खूबसूरती होती है, अपना भोजन, और भोजन भी नहीं तो छोटा मोटा सूखा कुछ लड्डू,
कुछ भुजिया, ये सब साथ में लेकर के जाते हैं। मैया घर से बना लेंगी कुछ, और इतना बनाएंगी कि खुद भी खा लें और जो आसपास की सीट पे बैठा उसको भी खिला सके, इतना संग में लेकर के जाएंगे। तो अब लेकर के बैठे ट्रेन की सीट पर, वहां बैठे, साथ में एक और आदमी बैठा है। बैठ करके ट्रेन में दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, दोस्ती, बातचीत, क्योंकि अब इतना लंबा सफर है, कैसे कटेगा। तो कुछ हम अपनी व्यथा सुनाएं और कुछ वो अपनी व्यथा सुनाएं। तो बैठ करके पूछते हैं सामने वाले से, भैया तुम लड्डू खाओगे, हमारे बच रहे हैं। वो कहता अच्छा हमारी भी गुजिया बच रही है, आप लोगे एक। तो आदान प्रदान चालू हो गया, आदान प्रदान चालू हो गया। भैया नाम क्या तुम्हारा? ये नाम। तुम्हारा क्या? बोला अच्छा ये नाम। कहाँ रहते हो? वहां। अरे वहां तो हमारी मौसी भी रहती है। रिश्ता निकल आया। भारत में रिश्ता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी कोई भी पूछ ले, कोई ना कोई चाची की, मौसी की, बुआ की बेटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। वहां तो ये रहता, अरे फिर तो आप हमारे अपने हो गए। अपने अपने में फिर बात और बढ़िया, आप हमारे यहाँ आना, वो कहेगा आप हमारे। खूब दोस्ती हो गई, गहरी बातचीत हो गई। पर अब क्या हुआ, गहरी दोस्ती होने के बाद अगले स्टेशन पर उस सामने वाले यात्री का उतारा है, अब उसको उतरना है। उसका स्टेशन आ गया। अब वो कह रहा भैया जी अब हम चलते हैं। अब आप हाथ जोड़ के रो उसके सामने, बोले ना भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बगैर। वो कहेगा भैया हमारी तो टिकट ही यहीं तक थी, तो उतरना तो पड़ेगा। आप कितना भी रो लो, फिपिया लो, कितना भी हाथ पकड़ लो, उतरना तो पड़ेगा क्योंकि टिकट यहीं तक है। सो वो उतर गए, वहीं से दूसरे चढ़ गए। दूसरे चढ़े, अब आपने उनसे फिर से बातचीत चालू। तुम कहाँ से? बोला हम यहाँ से। तुम कहाँ से? बोलो ये पाओ ये खाओ। बातचीत फिर बड़ी, अब उनसे दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आ गया तो वो उतर गए। ऐसे ही कुछ स्टेशन पर पुराने यात्री उतर रहे हैं, नए यात्री चढ़ रहे हैं, यात्रा चलती जा रही है। और अब अंत में आप खुद पहुंचने वाले हो दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचने से पहले समझदार यात्री कौन होता है? जो दिल्ली पहुंचने के एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान इकट्ठा करना चालू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आ रहा है, चलो तैयार हो जाओ, पहले से तैयार कर ले। वो यात्री समझदार नहीं है जो स्टेशन पे गिरते पड़ते उतारे जाए, नहीं, पहले से ही समझदारी से अपना सामान पैक करे। लेकिन अगर कोई ऐसा यात्री है स्टेशन भी आ गया फिर भी उतर नहीं रहा, दूसरे वाले का हाथ पकड़ के कह रहा नहीं हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, पर टिकट तुम्हारी यहीं तक है, तो फिर क्या होगा? बोले फिर वो आता है काले कोट वाला। काले कोट वाला मतलब बोलो ना थोड़ा सा। टीटी साहब आए, बोला अच्छा हम रुकवाते हैं तुम्हें, रुक जाओ, चुपचाप उतरो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, टिकट यहीं तक है। वो जबरदस्ती नहीं भी उतरोगे, तुम्हारा सामान झोला उठा के स्टेशन पे फेंक के मारेगा, पकड़ के उतारेगा, बोले उतरो यहाँ पे। समझदारी तो इसी में कि उसके फेंकने से, पकड़ने से पहले अपनी मर्जी से उतर जाओ। अब इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ले हमारी जीवन भी एक ट्रेन यात्रा की जैसी है। ट्रेन यात्रा जैसे हम चढ़े वैसे ही जीवन शुरू हुआ। जीवन शुरू होते ही हमें जीवन में पहला यात्री मिला। पहला यात्री कौन मिला? माँ बाप। ये यात्री मिले, पहले यात्री मिले तो इनसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। फिर और थोड़े से बड़े हुए भाई बहन, एक नए यात्री आ गए जीवन में, अब उनसे जुड़ाव हो गया, उनसे लगाव हो गया। फिर और आगे बढ़े, ब्याह हो गया, अब एक और नया यात्री जीवन में जुड़ गया, अब उससे जुड़ाव हो गया। फिर बाल बच्चे हो गए, अब और उनसे जुड़ाव हो गया। नए यात्री आ रहे हैं, पर अब नए आएंगे तो पुराने उतरेंगे। पुराने कैसे उतरेंगे? दादाजी चले गए, यानी पुराने यात्री उतर गए, पिताजी चले गए, पुराने यात्री उतरते जा रहे हैं, नए यात्री मिलते जा रहे हैं, और ये यात्रा जीवन की चलते जा रही है। कुछ नए आए, कुछ पुराने गए, और अंत में अब बारी आई हमारे उतरने की।
हमारे उतरने की मतलब मृत्यु अब नजदीक आ गई, और हमें पता है कि मृत्यु अब आने वाली है। इतने बरस के तो हो गए, इतना जी लिए, अब अगला स्टेशन हमारा है, अब अगला नंबर हमारा है। तो समझदार यात्री कौन? पहले से ही तैयारी करने लग जाए, पहले से ही भगवत भजन में लग जाए, पहले से ही अपने आप को तैयार कर ले, तैयारी कर ले कि हे प्रभु हमारा स्टेशन आए, उससे पहले हम तैयार हों। और अगर तैयार नहीं भी होगे, हाथ पकड़ के खड़े हो, बोले ना हम दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे, हम परिवार छोड़ के नहीं जाएंगे, तो फिर काले कोट वाला आएगा। यहां काले कोट वाला कौन है? काल, यमदूत, ये आएंगे और फिर ये पकड़ के जबरदस्ती हाथ पकड़ के मृत्यु के घाट पर लेकर के जाएंगे। चाहे तुम छोड़ना चाहो चाहे मत चाहो, भैया छोड़ना तो पड़े, क्योंकि टिकट ही यहीं तक थी। जिसकी जितनी टिकट है वो उतना ही तो चलेगा। भगवान ने सबको दुनिया में एक एक्सपायरी डेट दे के भेजी है, सबकी एक टिकट दे के भेजी है कि इतने दिनों तक चलोगे, उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट आते ही स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। तैयारी बस इतनी है। ये जो आप यहाँ कथा में बैठे हो ना आकर के, ये तैयारी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब भगवान के होना चाहते हैं, मृत्यु से पहले उनके बनना चाहते हैं। मृत्यु गले लगाए उससे पहले हम भगवान को गले लगाना चाहते हैं। काल हमें अपने मुख में घेरे उससे पहले हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते। इसलिए हम इस कथा में आए, इसलिए हम मंदिर जाते, इसलिए हम तीर्थ जाते, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान से कहिए, क्या कहिए? हे प्रभु, हम आपके द्वार पर आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, हमें अपना बना लिया।